जो अयोध्या नगरी राम भक्तों से सजी रहती थी, भीड़ लगी रहती थी, श्रद्धालु आते थे, रामलला के दर्शन करते थे, दिल के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार चढ़ावा चढ़ाते थे। अब उस अयोध्या नगरी में सन्नाटा पसरा हुआ है। आधे से भी कम श्रद्धालु अब अयोध्या जा रहे हैं और उससे भी कम चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम जी की नगरी अयोध्या नगरी अब उन्हीं के कथित राम भक्तों की वजह से बदनाम हो गई है। राम भक्त अयोध्यावासी कह रहे हैं कि अब अयोध्यावासी चोर साबित हो गए। अयोध्या में चोरी होने लगी, राम जी की चोरी, और राम जी के नाम पर जो राजनीति करते हैं उनकी जबान पर ताला लगा हुआ है। राम जी के नाम पर जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने बैठे हैं वो अब इस मुद्दे से मुंह मोड़े बैठे हैं। एक राज्य में है जो एसआईटी बनवाकर पल्ला झाड़ लिए हैं और एक केंद्र में है जो कि विदेशों की यात्रा पर निकले हुए हैं। भाई साहब, प्रधानमंत्री जी हो या योगी जी हो, दोनों के ही फिलहाल के लिए ग्रह दशा खराब चल रही है। लोग कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी को एक और टर्म मिलना चाहिए। उन्हीं के पार्टी के बड़े लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर में जिस स्तर की चोरी हुई है उस स्तर की चोरी के बाद तो प्रधानमंत्री जी को एक दिन और भी प्रधानमंत्री नहीं बने रहना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। यह बात कह रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। प्रधानमंत्री जी की आलोचना वाले ट्वीट में एक और ट्वीट शामिल हो गया है। एक सोशल मीडिया यूजर हैं श्री साठिया नाम से, उन्होंने एक ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाई और क्या लिखा, डू यू थिंक प्रधानमंत्री मोदी डिजर्व अनदर टर्म एज अ प्रधानमंत्री। अब लोगों का क्या जवाब आया सो आया, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर रिप्लाई कर दिया। क्या लिखा, जजिंग बाय मोदी क्लेमिंग क्रेडिट फॉर वर्क ही हैज नॉट डन एंड ब्लेमिंग his senior associate as in the recent Ram Mandir robbery, he does not deserve even a day more. Let some other get a chance. प्रधानमंत्री जिस तरीके से दूसरों के किए काम का क्रेडिट खाते हैं और अपनी खामियों का, अपनी गलतियों का क्रेडिट, ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं और राम मंदिर में भी वो ऐसा ही कर रहे हैं, तो फिर उन्हें एक दिन और नहीं मिलना चाहिए प्रधानमंत्री के तौर पर, किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री किसी और को बनाया जाना चाहिए। भाई साहब, भक्तों की छाती पर, दिल पर तो आपने छुरियां चला दी। वे कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे जिन्हें उन्होंने पिताजी तक की उपाधि दे दी, उस जगह पर कोई और शख्स आकर बैठे। भारतीय जनता पार्टी का ही कोई और आएगा तब भी उन्हें कैसे वो उपाधि दे पाएंगे जो उपाधि प्रधानमंत्री को लोगों ने दी है। तमाम जगहों पर 56 इंच की छाती, डंका पिटना और तमाम तरीके के जुमले गढ़े गए कि इनसे मजबूत नेता कोई नहीं है, प्रधानमंत्री जी से मजबूत नेता कोई नहीं है और उनकी जगह पर कोई और। हमसे तो इमेजिन नहीं होता। अब सोचिए, उनसे जो इतना घनिष्ठ प्रेम करते हैं उन लोगों का क्या होगा, जो सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं कि मोदी हमारे साथ कुछ भी कर दे हम स्वीकार करते हैं, उनका क्या होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी के काल में, योगी आदित्यनाथ जी के काल में जो अयोध्या के साथ हो रहा है वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। न्यूज 24 के एक वरिष्ठ पत्रकार ने अयोध्या जाकर के एक रिपोर्ट करी, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे और वहां के जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा चालक हैं, उनसे बात करने लगे। उस मुख्य चौक पर, रामपथ पर वे खड़े हुए हैं जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगा करती थी, जहां कदम रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। तपती धूप में, बरसात में, आंधी में, चाहे जैसी सिचुएशन हो वहां पर लोग जाया करते थे, रामलला के दर्शन किया करते थे। अब उसी जगह पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यही ई रिक्शा चालकों के पास वक्त नहीं हुआ करता था एक से दूसरी फालतू सवारी बिठा ले। अब वो ई रिक्शा चालक खाली खड़े हुए हैं, बता रहे हैं कि जब से यह चोरी का मामला सामने आया है तब से एक को सवारी नहीं मिल रहा है। दिन भर में खाली खड़े होकर लौट जाते हैं। जिसने भी राम मंदिर में इतनी बड़ी लूट की है उसको यह तस्वीर भी देखनी चाहिए कि उसने अपना पेट तो खूब भरा, लेकिन सैकड़ों हजारों लोगों की पेट पर इतनी बुरी लात मारी है कि उनका चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है। एक चाय वाले से आवेश तिवारी ने बात की। आवेश तिवारी चाय पी रहे थे और चाय वाले साहब से ही बात कर ली। उन्होंने कहा कि इस राम मंदिर की चोरी के बाद आप क्या सोचते हैं। वो कहते हैं कि अब हम सोचने के लायक रहे कहां, अब हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, बोलेंगे तो फंस जाएंगे।
लेकिन एक बात तो है कि अयोध्यावासी जो हैं वो चोर साबित कर दिए गए। और आवेश तिवारी ने इस पर बड़ा दिलचस्प ट्वीट लिखा है। राम जन्मभूमि अयोध्या को न जाने कौन सा अभिशाप लगा है, कभी मां सीता के वनगमन का आरोप लगता है तो कभी चंदा चोरी का। चाय वाले मुझसे कह रहे हैं कि अयोध्या वाले चोर बन गए। बड़ा कष्टकारी होता होगा जिन तीर्थ स्थलों पर लोग बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं, जिस नगरी के लोग श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं, उस नगरी के लोग अब चोर हो गए। कुछ लोगों की चंदा चोरी की वजह से, कुछ लाखों की आबादी, पूरे शहर की आपने तस्वीर धूमिल कर दी, मटमैली कर दी, अयोध्या पर आपने कलंक लगा दिया। लेकिन उन लोगों को आज तक पकड़ा नहीं जा सका है। 8 लोगों के ऊपर FIR हुई है, लेकिन जो असली मास्टरमाइंड है उनका क्या? इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।